वीडियो को देखकर कई लोग तो मुझे गलत भी कह सकते हैं। इतनी बड़ी हरी भरी कद्दू की बेल जिसे देखकर हर कोई कहेगा अरे इसे क्यों निकाल दिया। तो सच बताऊं, जब मैंने इसे उखाड़ा तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन कभी कभी जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो वही हमारे पूरे गार्डन को नुकसान पहुंचा रही होती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आखिर मुझे अपने हाथों से इस बेल को क्यों हटाना पड़ा, और शायद यही मेरी गलती मेरे और दूसरे पेड़ों को बचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत। ये जो कद्दू की बेल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बेलों में से एक है। ये बढ़ भी अच्छी तरह रही थी और इसे देखकर मुझे बहुत खुशी भी होती थी। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां और चारों तरफ फैली हुई हरियाली गार्डन को एक बहुत सुंदर लुक दे रही थी। और तो और ना, मुझे पूरा विश्वास भी था कि मुझे ना इस बार बहुत सारे कद्दू मिलेंगे। तो मैं इसकी रोज़ देखभाल भी करती थी और इसके बढ़ने का इंतजार करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं सोची थी कि जो आगे की जो सॉफ्ट पत्तियां हैं इनको काट कर मैं सब्जी बनाऊंगी, पर मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि ये देखिए सारी पत्तियां ना खराब होने लगी, तो इसको काटना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। ये जो कद्दू की बेल ना लगातार बढ़ती तो जा रही थी, लेकिन इसमें कद्दू तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और कभी कभी फूल भी आते थे, लेकिन कुछ दिनों में सूख जाते थे। हालांकि मैंने इस कद्दू की बेल से 2 बार कद्दू के फूल तोड़ के और पकौड़े भी बनाए हैं और खाए भी हैं। अरे इधर आइए, आइए देखिए ये क्या मुझे मिला। ये है कद्दू। फाइनली एक कद्दू मुझे मिल गया और मुझे इससे देखकर बहुत ही खुशी हुई कि चलो एक तो कद्दू मिला। इतने दिनों से कद्दू की बेल की देखभाल करते करते फाइनली मुझे मेरी सफलता तो मिल गई। फाइनली एक मुझे कद्दू तो मिल गया और यही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए अब मैं फिर से अपनी बेल को काटती हूँ। ये देखिए मेरी बेल ना ज़मीन में कैसे चिपक गई और ये देखिए कितनी सारी जड़ें भी निकल रही हैं और ये वहीं से आगे बढ़ जा रही। और जो ये देखिए कद्दू के जो फूल दिखाई दे रहे हैं ये सब मेल हैं, इसमें कोई भी फीमेल नहीं है। तो कद्दू कहाँ से आएंगे। बेल तो लगातार बढ़ती जा रही थी लेकिन कद्दू नहीं आ रहे थे। कभी कभी फूल आते तो कुछ दिनों में सूख जाते। इतनी बड़ी बेल होने के बावजूद मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो दूसरी तरफ इतनी लंबी लंबी बेलें बाकी पौधों के ऊपर भी फैलने लगी और धूप दूसरे पौधों तक नहीं पहुंच रही थी। ये देखो जो कद्दू की बेल है वो आम के पेड़ पर किस तरह से चढ़ गई और इससे क्या हुआ कि मेरा जो आम का पेड़ भी ना खराब होने लगा। और ये देखिए कितने सारे प्लांट के ऊपर चढ़ी हुई है। यहाँ पर अरबी का जो पेड़ लगा था, आपको मैंने दिखाया भी था कि इसमें अरबी का फूल आया था, तो इसके ऊपर भी चढ़ गई। और अरबी के जो पेड़ है ना उसके पीछे एक मेरा माल्टा का पेड़ है, उसके ऊपर भी चढ़ गई। तो उससे क्या हुआ कि उसकी ग्रोथ रुक गई। तो इसको काटना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया। इस कद्दू की बेल की वजह से मेरे जो और पेड़ पौधे हैं उन पर ना धूप नहीं लग रही थी। तो धूप ना लगने के कारण उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगी और गिरने लगी। तब मुझे समझ में आया कि मैंने सिर्फ एक बेल को बचाने की कोशिश करी तो मेरे कई पौधे और ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मेरे को इस बेल को ना बचाकर और सारे पेड़ पौधों को बचाना है। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि देखो नींबू के पेड़ पर भी ना ये कद्दू की बेल किस तरह से चढ़ी हुई है। हालांकि मेरे नींबू के पेड़ पर अभी फूल भी आ रहे हैं और नींबू भी आ रहे हैं। अगर मैंने इसको नहीं हटाया तो मेरा नींबू का पेड़ भी खराब हो सकता है। तो इसको हटाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। आज सुबह उठकर सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि आज हम इस कद्दू की बेल को निकाल ही देंगे। आपको सच में बताऊं, जब मैंने इस बेल को पकड़कर उठाना शुरू किया तब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, क्योंकि हम जिस पौधे को जितने दिनों तक देखभाल करते हैं तो उससे एक रिश्ता सा बन जाता है। लेकिन कई बार भावनाओं से ज़्यादा ज़रूरी सही फैसला लेना होता है। अगर कोई पौधा पूरे गार्डन को नुकसान पहुंचा रहा हो और उससे उम्मीद के मुताबिक फल ना मिल रहे हों तो उसे हटाना ही बेहतर होता है। यही सोचकर मैंने ये फैसला लिया। तो आज
देखिए, मुझे इस पूरे अनुभव से एक बहुत बड़ी सीख मिली। गार्डनिंग सिर्फ पौधे लगाने का नाम ही नहीं, बल्कि समय समय पर सही निर्णय लेने का भी नाम है। हर पौधे को बचाना तो जरूरी नहीं है। अगर पूरा गार्डन स्वस्थ रखना है तो कभी-कभी एक पौधा हटाने से अगर बाकी 10 पौधे और अच्छे बढ़ने लगते हैं तो ये फैसला लेना जरूरी होता है। अगर आपने भी कभी ऐसा कोई मुश्किल फैसला लिया है गार्डन के प्रति तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपने भी कभी किसी पसंदीदा पौधे को हटाया है? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही सच्चे गार्डनिंग अनुभव देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पौधों का खूब ध्यान रखिए।